एज अ होम मेकर ऑफन फील लेज़ी एट होम। ऐसा क्यों होता है कि हमें हर चीज़ में इतना लेज़ीपना छाया होता है कि वो काम करने का मन ही नहीं करता। अब इसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले लेज़ी होता क्या है? काम ना करने की इच्छा, उठने की ना इच्छा। अगर आप अपनी किचन को ईजी ब्रीजी बना देंगे, हर चीज़ आपके हैंड्स रीच पे रहेगी और ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी आपकी किचन बहुत ईजी टू हैंडल रहेगी। अभी देखो यार, मेरा एक छोटा सा कैबिनेट है। इस कैबिनेट में मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स नहीं रखना चाहती थी, बट चीज़ें मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हैं जो कि मेरी हैंड्स रीच में है और मुझे कोई इधर से उधर चीज़ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। डेली असेंशियल्स हैं बट हैंड्स रीच में हैं, जिनको मुझे ज़्यादा मूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको क्लीनिंग भी करने में ईजी होती है और साथ ही में चीज़ें ग्रैब करने में भी ईजी होती है। 10 रीजन्स फॉर लेजीनेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट। 10 रीजन तो बता रही हूँ बट उससे ज़्यादा ही हैं। सो दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर ऑल द होम मेकर्स। देखो, अपने को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। किचन में काम करते करते अपने कोई भी ड्रिंक्स, चाहे आप डिटॉक्स वाटर लेते हो, प्लेन वाटर लेते हो, कोकोनट वाटर लेते हो, कोई भी इस तरीके के बेवरेजेस आपको रखने ज़रूरी हैं। और साथ ही में ना अपनी किचन को सुंदर बना के रखो जिससे कि आपका किचन में काम करने का मन करे, क्योंकि किचन का काम एक ऐसा काम होता है जो कि रेपिटेटिव वर्क होता है और हम रोज़ की रोज़ खाना बनाते रहते हैं, रोज़ की रोज़ लंच पैक करते रहते हैं, सब्जियां काटते रहते हैं, किचन क्लीन करते रहते हैं। एक ही काम में हम बार बार हर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे 24/7 हम लोग करते रहते हैं, तो कितना ही बोरिंग काम होगा, है ना। ऐसे बोरिंग वर्क से बचने के लिए अपनी किचन को काफ़ी सुंदर बना के रखो और छोटे मोटे जो काम है ना किचन के, वो अपने डेली बेसिस पे ख़त्म करते रहो। उनके लिए कोई स्पेशल दिन मत डेडिकेट करो, बट जैसे ही हाथ लगे उस तरीके से ख़त्म कर दो। एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेस हमेशा मेंटल क्लैरिटी को लेके आता है और बूस्ट ऑफ एनर्जी को लेके आता है। अपनी किचन में से रेगुलर डीक्लटरिंग करते रहो। भाई बच्चों का तो आपको पता है, किसी भी चीज़ पे ड्राइंग कर देते हैं। तो मेरा ये बॉक्स टूट गया था, इसमें मैंने कॉफ़ी सैशेज रखे हुए थे। अब ये थोड़ा चिप हो रहा है, हाथ में लगने लग जाता है, तो फॉर द सेफ्टी रीजंस मैंने इसको हटा ही दिया है। और अपनी किचन में स्पेसिफिकली कुछ यूज़फुल किचन टिप्स हैं जिससे कि आप अपनी किचन को हमेशा साफ़ रख सकते हैं। अपने जितने भी पैकेट्स हैं ना, कोशिश कीजिए उनको आप कंटेनर्स में भर के रखिए जिससे कि आपको डबल पैकेट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी फैमिली की हेल्थ है। सेल्फ केयर में आप चाहे ब्यूटी पार्लर जाओ या अपने को फिट रखो। एक इस तरीके की योगा पादुका आती है, मैंने भी अभी रिसेंटली परचेज़ की है। इसको मैं यूज़ करती हूँ अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, जब मैं किचन में या तो लंच प्रिपेयर कर रही होती हूँ, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती हूँ, या फिर घर की सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग इस तरीके का काम कर रही होती हूँ। उस टाइम पे मैं इसको पहन के रखती हूँ जब मेरा वॉकिंग का काम होता है बेसिकली। सो व्हाट इट डज़ कि ये पूरे के पूरे आपके फीट में, आपको पता है आपके हर ऑर्गन आपकी फीट में भी होता है, तो जो एक्यू प्रेशर वाला काम होता है ना, वो ये चप्पल करती है। मैं बस इसको दिन में 1 घंटा ही पहन के रखती हूँ एंड ट्रस्ट मी, आई कैन फील द डिफरेंस। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो आपको एक्चुअली में फील होगा। शुरू में जब मैंने इसको पहना था ना, मुझे डिजीनेस सी फील हुई थी, 5 मिनट ही पहन पाई थी क्योंकि चुभने सी फीलिंग होती है, तो आप ज़्यादा टाइम इसको पहन भी नहीं पाते हो, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और अलग अलग साइजेस में भी आती है और बहुत सस्ती है यार, 300-500 रुपये में आपको मिल जाएगी। कभी किसी की किचन में एंटर किए हो और आपको लगा हो यार कितनी स्मेली किचन है, ड्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट, क्योंकि ड्रेन में काफ़ी फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं। वंस इन 2 वीक्स मैं हमेशा ड्रेन क्लीनर डालती हूँ। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, 10, 15, 25 रुपीज़ का भी आ जाता है। और उसके ऊपर हॉट वाटर ज़रूर डाला करो जिससे कि कोई अगर ब्लॉकेजेस हैं आपके किचन ड्रेन में, वो पूरी की पूरी ओपन हो जाएं। तो ये कुछ ऐसी किचन टिप्स हैं जो आई गेस आप भी अपने घर में अपनाते होगे, बट इनसे जो आपका बहुत बड़ा वाला मंथली क्लीनिंग रूटीन है, आई गेस वो आपका बहुत ईजी हो जाता होगा, क्योंकि मैं भी यही सेम फॉलो करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू होम ट्वीक, जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। देखो, 5 मिनट का वीडियो तो देख चुके हो, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसी सिंपल डेली हैबिट्स और डेली रूटीन्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं।
किचन में ना मील प्रेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगर कभी तबीयत ख़राब हो तो आप मील प्रेप डेफिनेटली करके रखो, क्योंकि इससे आप अपने किचन का काम काफ़ी रिड्यूस कर सकते हो। सुबह जब आप नाश्ता बना रहे हो उसी टाइम अगर लंच के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बना लोगे जो कि डिनर में भी चल जाए, तबीयत ख़राब होने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। इससे घर में जो घर वाले हैं बाहर का खाने से तो बचते ही हैं, प्लस आपको भी बीमारी में घर का फूड मिल जाता है। क्योंकि देखो, जब फीवर होता है या तबीयत ख़राब होती है, बार बार उठ के किचन में तो काम किया नहीं जाता और घर में मोस्टली ऐसा होता है कि बाकी लोगों को कुकिंग आती ही नहीं है। तो बीमारी के टाइम में ये चीज़ काफ़ी काम आती है। आई नो पुराना खाया जाता है बट बाहर का खाने से तो बेटर ही है। और साथ ही में आपको इमोशनल गिल्ट या इमोशनल बर्नआउट भी नहीं होगा कि भाई मैं घर वालों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आपकी भी बॉडी को रेस्ट तो चाहिए ही। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम में से 90 या 80% लेडीज़ ऐसी हैं जो किचन में काम करने के बाद ना किचन को क्लीन नहीं करती हैं। आपको 3 टाइम किचन अपनी क्लीन करनी ही करनी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जो कि नाइट टाइम रूटीन होता है वो तो विदाउट फेल आपको फॉलो करना ही है। इससे आपके किचन में कीड़े कॉकरोच नहीं आएंगे, प्लस आपकी किचन साफ़ रहेगी। नेक्स्ट मील की जब आप प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको खाना बनाने का भी मन करेगा। अदरवाइज़ उससे पहले आप पहले किचन साफ़ करोगे, फिर सब्जियां काटोगे, फिर सफाई करोगे, तो वो प्रोसेस काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाता है जो कि हमें थका भी देता है। तो अपनी एनर्जी को लॉस ना करने की बजाय उसको रीगेन कीजिए, रिचार्ज कीजिए बाय कीपिंग योर किचन क्लीन एंड टाइडी ऑलवेज। ये कुछ छोटे छोटे मूल मंत्र हैं जिनसे कि आपका मेंटल फिटीग एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर नहीं होगा एंड यू विल ऑल्सो स्टॉप बीइंग लेजी एज अ होम मेकर। बिकॉज घर पे रहना और हर बार एक रेपिटेटिव चीज़ करते रहना, बार बार करते रहना कैन एक्चुअली बिकम अ टीडियस जॉब। जहाँ घर गृहस्थी की बात आती है, हम लेडीज़ को सिर्फ घर ही नहीं मनी मैनेजमेंट भी देखना होता है। तो मनी सेविंग टिप्स भी हम किचन में बहुत यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किचन में बहुत सारे फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स भर लेते हैं बट वो किसी काम के नहीं होते हैं। आप अपने ही घर में से काफ़ी चीज़ें रीयूज़, रीपर्पस कर सकते हैं। जैसे कि लेमन्स अगर आप इस तरीके की बॉटल में स्टोर करते हैं, ट्रस्ट मी 1 महीने तक भी ये लेमन का पील जो आउटसाइड वाला छिलका है हार्ड नहीं होगा। हाउएवर अगर आप वो प्लास्टिक वाले फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं उसमें डेफिनेटली ये लेमन के छिलके हार्ड हो जाते हैं। आपका लेमन ये 1 महीने तक भी इसी तरीके से रहने वाला है अगर आप एक सिंपल सी बॉटल में इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। आपने देखा मैंने फ्रिज में कोई बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए ही नहीं हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स को क्लीन करने का काम होता है वो भी नहीं होता है। आप में से कौन कौन इस तरीके से करछियों में तड़का लगाता है? मैंने भी कभी कभी किया है बट बहुत नहीं किया है। इससे ना आपके किचन में यूटेंसिल्स कम रहते हैं और आप अपनी ही किचन के यूटेंसिल्स को बार बार रीयूज़, रीपर्पस कर पाते हैं, जिससे कि आपकी किचन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होती है और आपकी किचन में जो सामान होता है वो लिमिटेड होता है आपके संभालने के लिए। मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर डेली पर्पस की यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उनको हमेशा बास्केट में स्टोर करके रखिए जिससे कि वो कैबिनेट में क्लटर ना मचाएं और अगर आप ओपन में रख रहे हैं तो भी वो सही तरीके से रहें। जहाँ आपकी किचन में क्लटर मचा होगा वहीं आपको टेंशन, फटीग और लेज़ीनेस की फीलिंग आएगी क्योंकि वो चीज़ आपको फिर से संभालनी पड़ेगी। मेरी एक आदत है अपनी किचन में, अगर मुझे कोई न्यू चीज़ अपनी किचन में ऐड करनी होती है मैं उसकी लिस्ट बना के रखती हूँ एंड इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स और ईयर तब मैं जाके उसको परचेज़ करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ यूटेंसिल्स की लिस्ट बना के मैं रख रही हूँ और इसको मैं धीरे धीरे करके एज द टाइम कम्स, सेल टाइम कम्स मैं ऑर्डर करती रहूँगी, जिससे कि मैं ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करती हूँ, पैसे भी बचते हैं और साथ ही में मैं अननेसेसरी माइंडलेस शॉपिंग नहीं करती हूँ। ये एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है। आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा था एक लास्ट वीडियो में कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे अरेंज किया है। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र। ये है तो फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र बट मैं इसको ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें ड्रॉर सिस्टम है तो सब कुछ अपने अच्छे से सेग्रीगेटेड रहता है। ऐसे मैंने 4 ऑर्गेनाइज़र्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स परचेज़ किए हैं। पहले मैंने सिंगल पीस परचेज़ किया, उसको देखा कि वो काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद मैंने 3 और ऑर्डर किए थे। हाउसवाइफ होने का मतलब यह नहीं है आप सारा टाइम काम में ही लगे रहो। आपके घर में जितने गैजेट्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, आपको भी अपने को सेल्फ लव और सेल्फ केयर देने की उतनी ही ज़रूरत है, अपने लिए भी टाइम निकालने की ज़रूरत है।
जैसे कि एक डिश वॉशर ले लो। डिश वॉशर में नॉर्मली आप बर्तन धोते हो, बट आप इसमें चिमनी की प्लेट्स वॉश कर सकते हैं, जिस पे आपको घिसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर का जितना भी होम डेकोर वासेस हैं, आप सब चीज़ें उसमें वॉश कर सकते हैं। इवन आर्टिफिशियल प्लांट्स और ये वाले जो छोटे छोटे से हमारे फिगरीन्स होते हैं, वो भी आप डिश वॉशर में वॉश कर सकते हैं। एकदम डस्ट फ्री हो जाते हैं। अपने घर में जितना हो सके अगर कोई चीज़ टूट गई है उसको घर से निकालने की कोशिश करो, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। इनका DIY करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पुराना नहीं निकालोगे, नई की जगह कहाँ से ही बनेगी और नए आने की एक्साइटमेंट कहाँ से ही होगी। जब कोई चीज़ नई लेते हो एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो थॉटफुली सोच समझ के लो, जो कि मल्टीपर्पज़ और मल्टी फंक्शनल चीज़ हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है एक केटल, जिसमें कि आया है साथ में इडली स्टैंड, जो कि हम वैसे इडली बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपर्पज़ ढोकला वगैरह चीज़ें भी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब है तो ये केटल नॉर्मल चीज़ें भी हो सकती हैं, बट इडली स्टैंड होने की वजह से मैं इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और इसका लिप जो है वो इस तरीके से राउंड ऑफ है, तो स्पिल प्रूफ भी है। हाउ टू बी प्रोडक्टिव एज अ हाउस वाइफ, एज अ मॉम, एज अ स्टे एट होम मॉम काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी लॉस हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है एंड सेम चीज़ हम रिपीट करते हैं, जो मैं भी रिपीट कर रही हूँ। आप अपने पास कुछ ऐसे गैजेट्स रखिए जो आपका काम ईजी करें, आपको बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक मशीन है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसको मैं आपको, अगर बजट है तो आप देख सकते हैं, बट ये आप किचन क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए, बेबी क्लोथ्स के लिए, हैंड कीज़, कैप्स वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको किचन सिंक में या फिर अपने बाथरूम सिंक में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप पानी स्टोर कर पाएँ। ये वहाँ पे आपका पूरा क्लीनिंग प्रोसेस ईजी कर देती है। ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इससे घिसने वाला काम एक्सपेक्ट मत करना। बस अगर लाइटली सॉइल्ड कोई क्लोथ है तो वो आपका क्लीन हो जाएगा। बाकी आप इसको पावर बैंक से यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन अडाप्टर की वायर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 30 मिनट्स का भी टाइमर है, 10 मिनट्स का भी है, 20 मिनट्स का भी है एंड अलग अलग स्पीड सेटिंग्स हैं। बस यही है कि काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो पानी कितना गंदा हो गया है। मैंने तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े कपड़े भी डाल के देख लिए कि भाई ट्रैवल पे ये जा सकती है कि नहीं जा सकती है। निष्कर्ष बस यही निकला, काम आसान करती है। बस यही है कि हमें इसमें ज़्यादा बड़े कपड़े और बहुत ज़्यादा चीज़ें डालनी नहीं है क्लीनिंग के लिए। Today we actually did a deep dive into 10 main causes of laziness in homemakers, and more importantly how to overcome that laziness and bring back the energy, clarity and motivation back into your daily life, into your daily routine. चाहे वो मानसिक थकान हो, दिनचर्या का बोझ हो या खुद के लिए समय ना निकाल पाना हो, हर वजह का मिलेगा समाधान। एंड आई गेस आपको यहाँ पे समाधान मिल भी गया होगा। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। उस पावर को एनर्जाइज आप ही कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, बिकॉज अगर आप ठीक हैं तब आपका परिवार भी खुश है। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना कहाँ से ये वीडियो देखा। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं, फॉलो कर लो।